नमस्कार। तो मिशन एलाइड का ये हमारा सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एचपी जीके के क्वेश्चंस। तो आपको पता है कि पार्ट 1 में भी हमने एचपी जीके ही डिस्कस किया था। आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, एचएएस का होगा, नायब तहसीलदार का अगर होता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी सब इंस्पेक्टर और भी एचपी, एसएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीजीटी, टीजीटी सारे एग्ज़ाम को इंक्लूड कर लीजिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ रिवर सतलुज फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली सतलुज नदी की कुल दूरी कितनी है। ये सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी जो है वो कितना किलोमीटर बहती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सतलुज नदी जो है वो बहती है 320 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी के बारे में कुछ जानेंगे पुराने मिशन एलाइड फॉर्मेट के बारे में। हर एक चीज़ लिखकर डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। सतलुज नदी, इसका वैदिक नाम है सतुद्री। इसका ओरिजिन जो है वो मानसरोवर झील, जो कि रक्सताल के समीप कहीं पर स्थित है, वहाँ से हुआ माना जाता है। इसकी सहायक नदियों में बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कोरांग, ये सारी आती हैं। इसकी डिस्टेंस जो हिमाचल प्रदेश में है वो है 320 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है क्योंकि निकलती ये तिब्बत से है। ये मानसरोवर झील तिब्बत के समीप कहीं स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला के समीप जो है वो एंटर करती है। एंटर करते ही ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जब ये पहुंचती है तो डिस्ट्रिक्ट शिमला को ये छोड़ती है। एंड जब डिस्ट्रिक्ट शिमला में जब ये एंटर करती है तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है चौरा के समीप। फिर ये मंडी में एंटर करती है, मंडी में एंटर करती है फिरनू विलेज के समीप। बिलासपुर में एंटर करती है कसोल विलेज के समीप और छोड़ती है नीला विलेज के समीप। और हिमाचल प्रदेश को ही छोड़ देती है फिर भाखड़ा के समीप और एंटर कर जाती है पंजाब में। भाखड़ा डैम इसके ऊपर बना हुआ है, 1963 में कंस्ट्रक्टेड जो था ये किया गया था। तो ये सारा का सारा सतलुज नदी के बारे में जानिए। इसका वैदिक नाम बहुत कॉमन है, इसकी डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्राइब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियर विली प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ रणजीत सागर डैम वे बैक इन। तो बोलते हैं कि रणजीत सागर बांध का प्रारूप एक ब्रिटिश इंजीनियर विली के द्वारा जो था वो तैयार किया गया था। बोलते हैं कब किया गया था। तो ये प्रारूप जो था वो इस विली के द्वारा जो तैयार किया गया था, ये किया गया था अराउंड 1912 के समीप। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1912 के समीप जो था वो इसका लेआउट जो था वो तैयार किया गया था। इस तरह से आप समझिए, इसका ड्राफ्ट जो था वो तैयार कर दिया गया था। पहले इस बांध के बारे में, इस सागर बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं, रणजीत सागर बांध के बारे में, ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके। ये बांध हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रावी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और रावी नदी आपको पता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है, यहाँ पर बहती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा रावी नदी के ऊपर जो है किनारे जो है वो स्थित है। और रावी नदी पर ये बना हुआ है, परंतु ये बांध हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये बांध पठानकोट शहर से 17 किलोमीटर दूरी पर जो है वो स्थित है। ये एक विशाल पन बिजली परियोजना का एक हिस्सा है, जिससे 3 राज्य जो हैं वो शामिल हैं। इसमें कौन कौन से 3 राज्य हैं? पंजाब शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है और जम्मू कश्मीर जो है वो शामिल है। पूरी योजना 87 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में जो है वो फैली हुई है। ये आप जानिए। और भी कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानिए। बोलते हैं कि इस बांध की जो हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको रावी नदी के ऊपर जो ड्राफ्ट था ये 1912 के समीप जो था वो तैयार कर दिया गया था। ये डैम जो था ये थेन विलेज है, एक थेन विलेज के समीप जो था वो इसको तैयार किया गया था कि यहाँ पर ये डैम बनेगा। और ये एक कमेटी के द्वारा इंस्पेक्ट किया गया, जो कि मिस्टर विली के द्वारा जो था वो हेड की जा रही थी कमेटी। और 1926-27 में इसको विजिट किया गया इन लोगों के द्वारा। और 1954 तक जो था, 1954 तक कुछ खास प्रोग्रेस इसमें देखने को नहीं मिली। और 1957 में ये प्रपोजल फिर से सामने आया कि इरिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिस में आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1964 में। और ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल 1982 में जो था वो फिर फाइनली मिल गया था। ये आप सारा इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ परियोजनाएं हैं जिनको लेकर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। कौन सी परियोजना है? वो परियोजना है महाराणा प्रताप सागर डैम, जिसको आप पौंग बांध के नाम से भी जानते हैं। ये पौंग बांध अराउंड 1975 जो था वो क्रिएट किया गया था। इसकी क्रिएशन की अलग अलग तारीखें हैं।
ठीक है। 1971 में आप ध्यान रखिए किसको बनाया गया था, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो पोंग बांध जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये डैम हो गया जो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द रूलर ऑफ चंबा वर कंसीडर द डिसेंडेंट्स ऑफ, तो बोलते हैं चंबा के शासक किसके वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। देखो चंबा की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी रही है। चंबा भी वन ऑफ द एंशियंट स्टेट्स में से एक माना जाता है, प्रिंसली स्टेट्स में से जो है वो माना जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो डिसेंडेंट थे वो लॉर्ड रामा को बिलोंग करते थे। भगवान राम से संबंध इसका जोड़ा जाता है। अब किस तरह से जोड़ा जाता है भगवान राम के साथ इसका संबंध, वो भी हम समझेंगे। देखो चंबा जो था ये इसके डिसेंडेंट माने जाते हैं कि जो लव और कुश भगवान राम के पुत्र माने जाते हैं, तो कुश के साथ जोड़ा जाता है जो कि भगवान राम के पुत्र थे। और कहा जाता है कि ये माना जाता है कि राजा मारू ने, जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी, वो अयोध्या से आए थे, पहाड़ों को आप कह सकते हैं कि पहाड़ों को कॉन्कर करते हुए, और उन्होंने यहाँ पर आकर चंबा रियासत की जो था वो स्थापना की थी। ये चंबा शहर की हिस्ट्री रहती है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर क्लैश कर रहा होगा। क्वेश्चन होगा आपके माइंड में क्या, नायब सिलदार का अगर आपने पेपर दिया होगा, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन था कि चंबा के राजा जो है वो कौन सी वंशावली को जो है वो बिलोंग करते हैं। चंबा के राजा जो है वो सूर्यवंशी वंशावली जो है उसको जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, तो ये भी यहाँ से जोड़ लीजिए। और देखिए एक बात मैं बहुत क्लियर आपको करवा देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं पीडीएफ्स की बात करता हूँ, तो देखो हमारे रिसोर्सेज, हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है जो हर एक चीज़ बहुत टाइमली और एक्यूरेटली कर पाए। हम बहुत लिमिटेड लोग हैं और कभी कभी इस काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है। हमारे सोर्सेज, चाहे इकोनॉमी में बात कर लें या फिर कुछ और बात कर लें, हमने इतने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किए हुए हैं सोर्सेज। जितने भी लोग टीम में काम करते हैं वो एक तरह से कहिए कि सिर्फ और सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। तो पीडीएफ्स की बात ऐसी है कि मैंने कहीं पर पाया कि हमारी पीडीएफ्स के साथ टेम्परिंग की जा रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है। मैं फिर भी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, जैसे कि गिरिराज की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। मैं जितनी भी अभी तक गिरिराज की वीडियोस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिशन एलाइड की बात है तो मिशन एलाइड की क्विज़ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए थे, तो क्विज़ आप टेलीग्राम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीडीएफ्स की बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक नया फॉर्मेट लेकर पीडीएफ्स भी आपको दी जाए, कोशिश की जा रही है पूरी तरह से। देखो मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना लगे कि मैं जो हूँ यहाँ पर आकर आपके साथ कुछ झूठ बोल रहा हूँ। बहुत ही अजीब बात लगे आपको, परंतु बहुत ही सच्चाई इस बात में है। अभी तक विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हमारे कोई भी मेंबर ऐसे नहीं रहे हैं जिन्होंने स्पेसिफिक रूप से पैसों के लिए काम किया हो। आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, परंतु अभी तक आपकी सपोर्ट इतनी है कि सब लोग जो हैं ऐसे ही प्यार दे रहे हैं। आगे भी होपफुली देते रहें, जहाँ तक हमसे होता है हम करते रहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बोलते हैं कि जूसीज इज अ टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलते हैं जूसीज निम्नलिखित में से किस जनजाति में विवाह का प्रकार है। जूसीज देखिए एक विवाह का प्रकार है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज अ टाइप ऑफ मैरिज, तो ये किसके बीच में, कौन सी ट्राइब के बीच में टाइप ऑफ मैरिज है। ये किन्नर किन्नौरा ट्राइब आप कह सकते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। इस ट्राइब के बीच में जो है ये एक मैरिज का फॉर्म है। मैं बहुत फोकस करता हूँ मैरिज टाइप्स के ऊपर क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। तो ट्राइब्स के जो मैरिज के टाइप हैं किन्नर ट्राइब्स के बीच में वो हम डिस्कस करते हैं। एक दरोश हो गया, दुबर हो गया, न्यामसा हो गया, न्यामसा दिपांग हो गया, न्यामसा लेमो हो गया, अशूस हचीज हो गया। ये सारे मैरिज बाय फोर्स हैं, इनकी ज़बरदस्ती की जाने वाली शादियां हैं। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि दम चालीसा हो गया और बेनांग हो गया, हचीज हो गया, दमतांग हो गया, शीश हो गया, जूसीज हो गया, ये सारे लव मैरिज के फॉर्म हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जानेखंग और जानेतंग ये बिल्कुल ही कॉमन मैरिज के टाइप जो है वो माने जाते हैं। और न्योतांग मिरांग हो गया, ये फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें दो लोग जो हैं कॉमनली मैरिज पार्टी में जाते हैं और ये फॉलोड बाय पुअर पीपल्स होती है, पुअर फैमिलीज से जो है वो होती है। मतलब बहुत ही सिंपल टाइप के यहाँ पर मैरिज के टाइप आपने जाने। तो ये सारे के सारे ज़्यादा मैरिज के टाइप को डिस्कस कर उलझेंगे नहीं। दरोज दुब प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कीजिएगा। दरोस हो गया, दुबर हो गया, न्यामसा दिपांग हो गया, न्यामसा लेमो हो गया और दम चालीसम हो गया, बेनांग हचीस हो गया, दमतंग हो गया, जूसीज हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं।
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मैरिज है, मैरिज बाय फोर्स है, मैरिज बाय लव है, कॉमन मैरिज है। तो ये सारे मैरिज के टाइप आप ध्यान रखिएगा। जानेतंग और जानेखंग और जानेतंग ये बहुत बार पूछे गए हैं, इनको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैरिज के टाइप के बाद। बोलते हैं कुछ माउंटेन रेंज दी गई हैं, धारें कुछ दी गई हैं आपके पास, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, मैच आपको करने हैं। ये अगर हम जब भी डिस्कस करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं कि हाथीधार कहाँ पर स्थित है। हाथीधार देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखना। कोटधार कहाँ पर पड़ती है, कोटधार बहुत इंपॉर्टेंट धार है। तो ये जो हाथीधार है ये चंबा में, कोटधार जो है वो बिलासपुर में पड़ती है। और बेंटनी हिल कहाँ पर पड़ती है, नाम से पता चल रहा है थोड़ा ब्रिटिशर्स को लीड करता हुआ नाम है, तो ये कहाँ पर पड़ती हैं, ये शिमला में जो है वो पड़ती हैं। और चूड़धार आपको पता है कहाँ पर पड़ती है, चूड़धार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। तो ऐसे ही मैच हो जाएगा। हाथीधार को आप चंबा के साथ मैच कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ, और कोटधार को आप बिलासपुर के साथ पहले ऑप्शन के साथ जो है वो मिला सकते हैं। बेंटनी हिल को आप फोर्थ ऑप्शन के साथ मिला सकते हैं, और चूड़धार को आप तीसरे ऑप्शन के साथ जो है वो मिला सकते हैं। तो पांचवें ऑप्शन के साथ जो है मिला सकते हैं कि ये सिरमौर में जो है वो पड़ती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर में जो है ये पड़ती है। और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरिज के फॉर्मेट जो है वो हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरिज के फॉर्मेट हैं। यहाँ से आपकी नॉलेज में एक और बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि कोटधार जो है ये इंपॉर्टेंट धार है, क्योंकि ये धार जो है ये धगोग महलोट जो है वो इस धार के ऊपर धगोग महलोट एक किला है, इसके ऊपर बछरेटू किला जो है वो इसके ऊपर पड़ता है, और इसके ऊपर नौन किला जो है वो पड़ता है। तो ये बिलासपुर के किले हैं और ये इस धार के ऊपर पड़ते हैं, कोट धार के ऊपर। ये आपने ध्यान रखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछते हैं, बोलते हैं विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय कालीचो पास। तो कालीचो दर्रा से बोलते हैं कि कौन सी दो जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं वो जुड़ते हैं, कौन सी दो इम्पोर्टेंट स्थानों को ये कालीचो दर्रा जो है वो जोड़ता है। देखो कालीचो दर्रा जो है ये दर्रा जोड़ता है किसको, लाहौल को किसके साथ जोड़ेगा, भरमौर के साथ जो है वो जोड़ेगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कालीचो दर्रा लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं जो अलग अलग स्थानों को जोड़ते हैं, परंतु कुछ ऐसे ही दर्रे हैं जो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि कुगती दर्रा हो गया, कालीचो के बाद एक कुगती दर्रा आता है, कुगती दर्रा के बाद एक दुग्गी दर्रा आता है, दुग्गी दर्रा के अलावा एक छोबू दर्रा आता है। ये सारे दर्रे जो हैं वो किसको जोड़ते हैं, ये लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ते हैं। कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो चंबा को जोड़ेंगे पांगी के साथ, तो चंबा को पांगी के साथ साच दर्रा जोड़ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। कुछ ऐसे दर्रे हैं जो लाहौल को कुल्लू के साथ जोड़ देंगे, तो लाहौल को कुल्लू के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा जोड़ता है वो है रोहतांग दर्रा। कुछ ऐसे दर्रे हैं जो कुल्लू को मंडी के साथ जो है वो जोड़ देंगे, तो कुल्लू को जो मंडी के साथ जोड़ने वाले दर्रे हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा आता है वो कौन सा है, वो है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा बहुत बार एलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, ये दुलची दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है। ध्यान रखना है कि दुलची दर्रा जो है ये कुल्लू को मंडी के साथ जो है वो जोड़ता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट दर्रों से रिलेटेड रिवाइज करना ही एम है, किताबों में आपने पढ़ रखे हैं सारे के सारे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं शिवालिक फॉसिल पार्क एट सुकेती एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं शिवालिक फॉसिल पार्क, आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर जो है वो स्थित है। अब बोलते हैं कि इसको कौन से ईयर में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। तो इसको एस्टेब्लाइज करने का ईयर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 1974 आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर, 1974 में। एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो 23 मार्च 1974 में जो था वो इसको स्थापित किया गया था। अब इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो देखो इस थी पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान हो जाती हैं कि इसको मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको मेंटेन किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, GSI जिसको आप कहते हैं, वो इसको मेंटेन करता है। और शिवालिक फॉसिल पार्क के बारे में अगर कोई और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना है कि शिवालिक फॉसिल पार्क जो है ये इसको सुकेती फॉसिल पार्क भी कहते हैं और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ये स्थित है। कौन से जिले में, सिरमौर जिले में। यहाँ से एक और क्वेश्चन लीड हो जाता है आपका कि सिरमौर जिला जो है हरियाणा के साथ भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। देखो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर बात की जाती है तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है वो शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है जो कि इसके नॉर्थ में है।
ईस्ट में इसके उत्तराखंड आता है, साउथ में इसके हरियाणा आता है और नॉर्थ वेस्ट में इसके सोलन आता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। खासकर आपको डिस्ट्रिक्ट तो नहीं याद रहते तो ज़रूर स्टेट याद रखिएगा। एक उत्तराखंड हो गया, एक हरियाणा हो गया, ये दोनों इसके साथ जो है वो क्या बाउंड्री शेयर करते हैं, और उत्तराखंड ईस्ट में और हरियाणा साउथ में, ये पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जानकारी एकत्रित कीजिए। यहाँ पर पार्क की बात हो रही है। जब पार्क की बात यहाँ पर हो रही है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया जा चुका है 2014 में। और पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। सिरमौर में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, सिरमौर में सिंबलबरा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है और इंद्रकिला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में स्थित है। तो नेशनल पार्क भी रिवाइज हो गए, सुकेती फॉसिल पार्क भी रिवाइज हो गया, शिवालिक फॉसिल पार्क भी रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द साउदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज ऑफ हिमालय। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढलान से निकलती है। तो साउदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार से एक नदी ऐसी है, एक खड्ड आप कह लीजिए ऐसी है जो निकलती है, वो कौन सी है, वो है बाणगंगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बाणगंगा ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी किसकी ट्राइब्यूटरी है, बाणगंगा ट्राइब्यूटरी है ब्यास की। और बाणगंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो बाणगंगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो बहती है। अभी हम बात करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में, बाणगंगा खड्ड के बारे में। देखो ये जो बाणगंगा है ये नॉर्दर्न इंडिया में बहती है। आपको पता है हिमाचल नॉर्दर्न इंडिया में आए तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न इंडिया में बहती है। ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी भी है ब्यास की, जो मैंने अभी आपको बताया। ये कांगड़ा वैली से होकर बहती है और ये ओरिजिनेट होती है साउदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज। और ध्यान रखना कि धौलाधार रेंज जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो मुख्य रूप से ये धौलाधार रेंज जो है वो पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी जानिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हिमालयन रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। तो बोलते हैं कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान एक शोध संस्थान है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। परंतु डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के पंथा घाटी में जो है ये स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ध्यान रखना पंथा घाटी कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है, यहीं पर स्थित है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये शिमला में स्थित है। हायर लेवल इनके इसके बारे में आप एग्जैक्टली इतना ध्यान रखिए कि इसको 1977 में एस्टेब्लाइज किया गया था। क्यों एस्टेब्लाइज किया गया था, ताकि जो रिसर्च प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे जो है वो डील किया जा सके। इसकी स्थापना ज़रूरी है। और भी अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा शिमला में स्थित है तो वो कौन सा है, देखो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, जैसे कि हाई कोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। परंतु हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो पालमपुर में जो है वो स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च कहाँ पर स्थित है, ये सोलन में जो है वो स्थित है। तो ये ध्यान रखिए। और जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कुफरी में स्थित है शिमला में। परंतु जब भी आप शिमला जाएंगे ना तो आप देखेंगे शिमला में बेमलोई करके एक जगह है, बेमलोई में एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा गया है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो भी ध्यान रख लेना कि हो सकता है बेमलोई में इसको बनाया गया हो अब। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। परंतु किताबों में कुफरी पढ़ते हैं, वैसे वहाँ पर बेमलोई का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैंने क्लियर करवा दिया आपको क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है अक्सर। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं दूरदर्शन केंद्र शिमला वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो शिमला में आपको पता है दूरदर्शन का केंद्र है। इस दूरदर्शन के केंद्र को कब शुरू किया गया था, क्वेश्चन ये पूछता है पूछने वाला। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ज़रूरी नहीं कि ये पूछे कि ये दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला कब बना था, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन इनके डीडी केंद्र शिमला जो है वो एग्जैक्टली शिमला में कहाँ पर स्थित है। तो ये चौड़ा मैदान के समीप जो है वो शिमला में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। शिमला में और भी क्या इस तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ें स्थित हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो जिसको आप पढ़ते हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो शिमला के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया रेडियो शिमला ने ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट की थी। 1955 में जो था वो इसने ब्रॉडकास्टिंग जो था वो स्टार्ट की थी। कौन सी ईयर में, 1955 में। ये आपको पता होना चाहिए। और एक हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है। तो फर्स्ट प्राइवेट रेडियो स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है उसका नाम है 91.9
91.9 बिग एफएम जो है उसका नाम है। कौन सा? 91.9 बिग एफएम इसका नाम है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च करने का ईयर रहा है 2009। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। और उस टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? उस टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो होते थे प्रेम कुमार धूमल। तो उनका नाम भी ध्यान रखिए। तो ये सारा रिसर्च आपने कर लिया। अभी कहाँ पर जो भी हमारे ब्रॉडकास्टिंग के चैनल्स हैं, दूरदर्शन हो गया, हमारा ऑल इंडिया रेडियो हो गया शिमला से, और इसके अलावा पहला हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट रेडियो स्टेशन हो गया, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और देखिए, जब लास्ट टाइम हमने मिशन एलाइड की वीडियो डिस्कस की थी तो उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन था कि बाय विच नेम हरियाली फेस्टिवल नोन इन लाहौल, कि लाहौल में हरियाली पर्व को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आपके पास आज 4 ऑप्शंस दी गई हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाली फेस्टिवल को लाहौल में किस नाम से जो है वो जाना जाता है। बहुत अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। और थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी होती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली पेपर में याद आ जाएगा कि आपने कमेंट करके कौन सा नाम बताया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेलीग्राम पर आपको क्यूजीज मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर इन क्वेश्चन के क्यूजीज आपको मिल जाएंगे टाइमली। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 25,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। बस आपको @tallexam31 इस तरह से सर्च करना है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।